Welcome to CATG online classes. This is lecture number 15, relations and functions. Now we are to discuss trigonometric inequalities. See, trigonometric inequalities को समझने से पहले हमें एक बार रिकॉल करना होगा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस के जो कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कशन किया था हम लोगों ने और उनको कैसे सॉल्व किया था, एक बार उनको रिकॉल करेंगे हम लोग. सी, नंबर 1 पॉइंट, ट्रिगोनोमेट्री का कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, आप उनको याद कर लीजिए. रूल 1, इफ थीटा लाइज इन first quadrant, then pi minus theta lies in second quadrant and vice versa. यानी कि थीटा अगर सेकेंड में होगा तो पाई माइनस थीटा विल गो टू फर्स्ट क्वाड्रेंट. अगेन, if theta lies in third quadrant, then pi minus theta goes to theta lies in fourth quadrant, pi minus theta goes to third quadrant, theta lies in third quadrant, pi minus theta goes to fourth quadrant. तो ये जो आपका प्रॉपर्टी है ना, ये जो प्रॉपर्टी आपका है that theta and pi minus theta they exchange between first second quadrant, third and fourth quadrant. ये प्रॉपर्टी हर थीटा के लिए एप्लीकेबल है. थीटा कितना भी लार्ज एंगल क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. जैसे सपोज फॉर एग्जांपल इफ ऐसे थीटा इज 30 डिग्री, पाई माइनस थीटा विल बिकम 150 डिग्री. सो थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई माइनस थीटा इन सेकेंड क्वाड्रेंट. इफ आई से थीटा इज 150 डिग्री, तो पाई माइनस थीटा would be 30 degree, तो this goes to first quadrant. But 30 डिग्री के नहीं है. You may take an angle however large that might be or however small that might be. जैसे अगर हमने कहा कोई एंगल है, ऐसे हम शुरू यहाँ से किए, इधर घूमते हुए 360 प्लस 30, इफ थीटा इज 390 डिग्री. अगर आपने 30 की जगह लिया, थीटा इज 390 डिग्री, यू शैल फाइंड पाई माइनस थीटा, यानी पाई माइनस थीटा इन कितना हो गया, पाई माइनस थीटा 180 माइनस 390, 180 माइनस 390 कितना आएगा, बता लीजिए एक बार. 180 इट इज 210 डिग्री, माइनस 210 डिग्री. अब देखिए क्या होगा, if I start minus 210 डिग्री के लिए, I have to start from x axis, rotate now clockwise. तो ये हो गया माइनस 90 माइनस 180 माइनस 210, ये 30 डिग्री होगा, माइनस 210. तो थीटा 390 डिग्री इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई माइनस थीटा minus 210 degree lies in second quadrant. In fact, ये जो रूल है, this rule is applicable for any theta however large however small. Similarly, if you take theta in fourth quadrant, you shall find pi minus theta goes to third quadrant. For example, हमने कहा theta is minus 30 degree, minus 30 degree is in fourth quadrant, minus 30 degree. If I take पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा 180 माइनस माइनस 30, यानी कि 210 डिग्री. नाउ थीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट 210 डिग्री प्लस में है, ये शुरू किया यहाँ से 90, 180, 210. सो 210 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, करेक्ट. सो ये प्रॉपर्टी हमें याद रखना, प्रॉपर्टी नंबर 1. नंबर 2
क्या बिहेवियर है थीटा का? इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट माइनस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड वाइस वर्सा, मीन्स थीटा अगर यहाँ होगा तो माइनस थीटा विल गो टू फर्स्ट क्वाड्रेंट. इफ थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस थीटा विल गो टू फर्स्ट क्वाड्रेंट. अगेन थीटा अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस थीटा विल गो टू थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इफ थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट माइनस थीटा गोज टू सेकेंड क्वाड्रेंट. यू शैल ऑब्जर्व लेटर ऑन, ये जो आपका थीटा का बिहेवियर है, दिस हेल्प्स अस सॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस रिलेटेड टू साइन, ओके, इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, या हम कहते हैं क्वाड्रेंट सिलेक्टिव सॉल्यूशंस. साइन का केस में हमें ये रूल हमें हेल्प करता है. हमें हम लोग एग्जाम्पल्स लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा. ये जो बिहेवियर थीटा का, दिस हेल्प्स अस while when you want to solve trigonometric inequalities or equations, okay, related to cos in a specific quadrant, okay. Again, so इसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो. जैसे आपने कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, इफ आई से थीटा इज सपोज ओके 30 डिग्री, तो थीटा 30 डिग्री माइनस थीटा गोज टू व्हिच क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस 30 डिग्री आ जाएगा. अगर हमने कहा सपोज लेट अस से थीटा इज सपोज 280 डिग्री, 280 मीन्स कितना हो गया? 280 मीन्स ऐसा हो गया, देखिए 280 डिग्री इज लाइक दिस, दैट ये शुरू यहाँ से किया हमने 90, 180, 270 और 10 डिग्री, ये 280 डिग्री हो गया. तो 280 डिग्री lies in fourth quadrant. Let us take minus theta, minus 280 डिग्री. मेरा कहना क्या कि थीटा अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, इट में बी सम लाख डिग्रीज, कोई फर्क नहीं पड़ता है. थीटा अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, राइट, माइनस थीटा विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. इफ आई टेक माइनस 280 डिग्री, तो क्या करेंगे हम लोग? We shall start minus 280 degree, minus 90, minus 180, minus 270 और प्लस फिर माइनस 10 डिग्री, और ये हो गया. दिस एंगल इज माइनस 280 डिग्री, करेक्ट. एक बात याद रखिएगा इन दिस कंटेक्स्ट, ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है, जब हम एंगल को मेजर करते हैं, जैसे पूछा जाए कि ये लाइन है ना एक्स एक्सिस का साथ कितना एंगल बना रहा है, आप इस एंगल को मेजर कीजिए. स्टार्ट फ्रॉम एक्स एक्सिस, गो टिल द लाइन, ओके, जितना एंगल मिला आपको, ओके, उस एंगल को फाइंड करने में अगर आपका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हुआ है, देन रिपोर्ट विथ प्लस साइन. इन दिस केस इट विल बी प्लस 80 डिग्री. आप प्लस 80 डिग्री कहो, या स्टार्ट फ्रॉम एक्स एक्सिस, रोटेट टिल द लाइन, मूविंग क्लॉकवाइज, जितना डिग्री आपने रोटेट किया उतना एंगल को आप माइनस साइन के साथ रिपोर्ट कर लीजिए. आप माइनस 280 डिग्री कहो चाहे प्लस 80 डिग्री कहो आप, करेक्ट. इन आइदर केस यू शैल फाइंड दैट इट इज सेम एंगल. मीन्स ये भी इसको आप इस एंगल को आप प्लस 80 कहिए, माइनस 280 कहिए, बात बराबर है, करेक्ट. एनी हाउ, तो ये आपको रूल समझ में आ गया होगा आप लोगों को. सिमिलरली यू शैल फाइंड इफ थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इफ इसका नेगेटिव लेंगे आप, यू शैल फाइंड एग्जैक्टली इतना ही नेगेटिव यहाँ आ जाएगा. थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड माइनस थीटा लाइज इन third quadrant, okay. So last property, if theta lies in first quadrant, pi plus theta lies in
लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड वाइस वर्सा, यानी थीटा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो पाई प्लस थीटा गोज टू फर्स्ट क्वाड्रेंट. अगेन थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड वाइस वर्सा, यानी थीटा अगर फोर्थ में है तो पाई प्लस थीटा गोज टू सेकेंड क्वाड्रेंट. ये प्रॉपर्टी हमें हेल्प करेगा टू सॉल्व और टू गेट क्वाड्रेंट सिलेक्टिव सॉल्यूशंस इन केस ऑफ इनइक्वालिटीज और इक्वेशंस रिलेटेड टू tan. tan cot के लिए ये हेल्प करेगा, cos और sec के लिए ये हेल्प करेगा, sin cosec के लिए ये हेल्प करेगा. करेक्ट. ये जो थीटा का बिहेवियर है, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स का बिहेवियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको आप एग्जाम्पल लेकर डायरेक्टली भी सॉल्व करके यू कैन वेरीफाई इन सो मेनी वेज. ओके, जैसे देखिए यू कैन इजीली अंडरस्टैंड अगेन जो हम लास्ट रूल बताया हमने आपको, जैसे हमने कहा कि थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. ऑब्वियसली थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जैसे ही हम इसमें पाई ऐड करेंगे तो इतना एंगल प्लस 180, यानी ये हो गया 180 हो गया. तो थीटा एंड थीटा प्लस 180. तो थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. थीटा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में, अगर मान लो कि ये हमारा एंगल हो गया थीटा, और इसमें अगर मैं पाई ऐड कर लूँगा, इस एंगल में पाई ऐड कर लीजिए आप, या इतना एंगल पूरा में पाई ऐड कर लीजिए आप, इस विल फाइंड रीच हियर, है ना. सो थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. ओके, सो ये हमारा एक पार्ट डिस्कशन का था. नाउ लेट अस गो फॉर अगेन रिकॉल ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस का हमारा सारे जो डेरिवेशंस थे. नंबर 1 साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा. इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने कहा साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0. फिर आपने कहा 2 साइन अप्लाइंग साइन सी माइनस साइन डी, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 एंड कॉस सी प्लस डी बाई 2 इक्वल टू 0. दिस implies दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 मीन्स आइदर ये 0 या ये 0. इफ आई से साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 0, दिस implies थीटा माइनस अल्फा बाई 2 n pi. Sine of something 0 means that something is n pi, or if I go to this 0, cos theta plus alpha by 2 0, यानी theta plus alpha by 2 is k pi. This implies मैं सही बढ़ रहा हूँ आगे, लेकिन ध्यान दो इस पॉइंट पर जब हमने कहा कि साइन थीटा 0 थीटा n पाई, दैट्स करेक्ट. बट जब हम कहते हैं कि cos थीटा 0 थीटा इज नॉट n पाई, रादर cos इज 0 फॉर थीटा ऑड पाई बाई 2. सो जल्दबाजी में इस प्रकार का मिस्टेक मत करना. यहाँ पर क्या लिखोगे आप 2k plus 1 pi by 2. Cos is 0 for odd pi by 2, sin is 0 for even pi by 2, or you can say even pi by 2 or n pi कहते हैं हम लोग. So what you get here, यहाँ से मिला अपने को थीटा 2n pi प्लस अल्फा, और यहाँ से मिलेगा थीटा
ये 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए लाकर, तो इस शैल फाइंड 2k + 1 पाई 2k + 1 पाई माइनस अल्फा, राइट, 2n पाई प्लस अल्फा और 2k + 1 पाई माइनस अल्फा, correct? See, now what happens? This indicates that sin theta equal to sin alpha has one set of solution like this 2n pi plus alpha and second set of solutions like 2k + 1 pi minus alpha. हम इन दोनों को कंबाइन करके कहते हैं थीटा इक्वल टू सम n pi प्लस -1 पर n इंटू अल्फा. क्यों कि जब आप n को लोगे सम इवन नंबर 2n, ओके, n को अगर आप 2k या 2n को पुट कर लीजिए आप, मिलेगा 2n पाई -1 पर इवन नंबर 1 हो जाएगा, 2n पाई प्लस अल्फा, ये मिल जाएगा आपको. अगर आप n को पुट करते हैं 2n + 1 यानी इफ यू पुट n एज सम ऑड नंबर, तो मिलेगा आपको यहाँ पर मिलेगा 2n + 1 पाई -1 पर ऑड माइनस आ जाएगा, तो 2n + 1 पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, राइट. सो व्हाट वी गेट हियर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन में आपको ये मिल गया आपको. दिस इज कॉल्ड जनरल सोल्यूशन टू ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा. इफ ए क्वेश्चन इज आस्क्ड इस इक्वेशन का कितने सॉल्यूशंस है, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, तो हम कहते हैं ऑब्वियसली दिस इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, राइट. फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू sin थीटा इक्वल टू 1/2, पूछा जाए इस इक्वेशन का क्या क्या सॉल्यूशंस है और फाइनली कितने सॉल्यूशन है, तो हम कहेंगे sin थीटा इस 1/2 को आई राइट साइन ऑफ π/6 यानी कि 30 डिग्री. सो वी गेट sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा यानी थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 पर n इंटू अल्फा, -1 पर n इंटू अल्फा. तो क्या होगा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 पर n इंटू अल्फा. मीन्स अगर मैं रखता हूँ n को 0 तो थीटा आएगा n को 0 रखें तो थीटा π/6, n को 1 रखेंगे तो पाई माइनस π/6 यानी 5π/6, n को 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, यू शैल गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, राइट. बट देखो अगर इसको, ये तो हो गया, हम लोग ये बातें ऑलरेडी पिछले साल ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन चैप्टर में किए हुए हैं. नाउ इसको थोड़ा और क्लोजली एनालाइज किया जाए. अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे, ये जो 2n पाई है ना, ट्रिगोनोमेट्री में 2n पाई इज जस्ट 0. सही माने में जब हमने कहा थीटा इज 2n पाई प्लस अल्फा, मतलब क्या हुआ, जो भी एंगल अल्फा है, करेक्ट, अगर ये एंगल अल्फा है, दिस अल्फा इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. एक बार अल्फा, n को अगर 0 लिया तो अल्फा आएगा, 1 लेंगे तो क्या आएगा 2 पाई प्लस अल्फा, फिर वहीं आएंगे, फिर n को इफाइट है 2 तो 4 पाई यानी एक 2 पाई, फिर 2 पाई, फिर अल्फा. बट क्या होगा, यू शैल फाइंड हर बार ज्योमेट्रिकली सेम एंगल अल्फा विल गो ऑन रिपीटिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स. अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, ये हो जाएगा 2k पाई प्लस पाई माइनस अल्फा, 2k पाई प्लस पाई माइनस अल्फा. Again 2k pi is just like 0. Then the second answer is pi minus alpha.
सही माने में हम कहते हैं द ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा हैज ज्योमेट्रिकली टू सॉल्यूशंस, वन इज अल्फा एंड अनदर इज पाई माइनस अल्फा। क्या तो बार बार अल्फा रिपीट करता है, क्या बार बार पाई माइनस अल्फा रिपीट करता है। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से बिठाइए माइंड में। इट मीन्स व्हाट, सी व्हेन आई से साइन थीटा इक्वल 1/2, करेक्ट। तो ऑब्वियसली इस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का हम लोग जब भी सोल्यूशन फाइंड करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू समथिंग, दैट समथिंग शुड बी बिटवीन -1 to +1। अदरवाइज अगर यहाँ पर मैं कहूँगा साइन थीटा इक्वल टू 10, तो ऑब्वियसली थीटा बिलोंग्स टू 5। सो साइन थीटा समथिंग, दैट समथिंग मस्ट बी बिटवीन -1 to +1। नाउ सी व्हाट हैपेंस, ये आपको समझ में आ गया होगा। लेट मी क्लीन द बोर्ड। देखिए तो क्या है कि when I say sin theta equal to 1/2, I mean a quantity between 0 and 1, correct? You know that sin theta is positive in first and second quadrant. So when I say sin theta 1/2, so this is true for theta pi/6 यानी 30 डिग्री। Sin 30 degree is 1/2, and there also lies another angle pi minus 30 degree यानी 5 pi/6 और 150 डिग्री। 150 डिग्री इज द सेकेंड एंगल जिसका साइन वैल्यू अगेन 1/2 आएगा, करेक्ट। ऑब्वियसली साइन थीटा इक्वल 1/2 cannot have solutions in third and fourth quadrants, है ना। It means what, sin theta equal 1/2 has solution in first quadrant and second quadrant, correct। अब क्या होगा, ये जो 30 डिग्री या pi/6 है, दिस एंगल विल गो ऑन रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। जब हम बात करेंगे जनरल सोल्यूशन का तो क्या होगा, we shall get one solution as 2n pi plus pi/6 और 30 डिग्री कह लीजिए आप। एक सेट ऑफ सॉल्यूशंस यही आपका होगा। pi/6, पाई इज 180 डिग्री, तो बाई 6 मतलब कि हो गया आपका pi/6 कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। दूसरा थीटा इक्वल टू 2n pi प्लस 5 pi/6 और में से 150 डिग्री, करेक्ट। सो ये जो हम देख रहे हैं, ये आपका pi/6 का बार बार रिपीटेशन, मतलब ये हो गया जो एंगल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या जो सोल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वही बार बार रिपीट कर रहा है। और ये हो गया आपका 5 pi/6 यानी पाई माइनस pi/6 का जो मीन्स जो सोल्यूशन हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है वही सोल्यूशन यहाँ पर बार बार रिपीट कर रहा है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव क्वांटिटी की जगह पर अगर एक यहाँ नेगेटिव क्वांटिटी होता, ऑफ कोर्स बिटवीन -1 to 0, यहाँ -1/2 चाहे -√3/2 और समथिंग लाइक दैट, तो क्या होता है इन दैट केस हमें सॉल्यूशंस मिलते थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, राइट। जैसे हमने कहा फॉर एग्जांपल साइन थीटा इक्वल लेटर से -√3/2, यू मे राइट इट एज साइन थीटा, यू नो साइन 60 डिग्री यानी pi/3 इज √3/2, आई मे राइट साइन ऑफ माइनस ऑफ pi/3। मेरा कहना क्या है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा हैज टू सॉल्यूशंस, वन इज अल्फा एंड अदर वन इज पाई माइनस अल्फा। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा टू सॉल्यूशंस, ये अल्फा हो गया और ये हो गया पाई माइनस अल्फा हो गया, करेक्ट। एंड
ये जो अल्फा हमारा है -π/3 है, दिस लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, -60 degree lies in fourth quadrant. So if alpha lies in fourth quadrant, we know that pi minus alpha lies in, या theta lies in fourth quadrant, pi minus theta lies in third quadrant and vice versa. अब देखिएगा ये जो सोल्यूशन है ये आपका पाई प्लस π/3 180 प्लस 60 डिग्री, तो ये हो गया आपका सोल्यूशन इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सोल्यूशन इन थर्ड क्वाड्रेंट. ऑब्वियसली साइन थीटा इक्वल टू -√3/2 कैन नॉट हैव सोल्यूशंस इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना. और अगर आपने यहाँ अल्फा सिलेक्ट किया है इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो एक तो सोल्यूशन अल्फा हो ही गया, दूसरा हो गया पाई माइनस अल्फा. अब क्या करेंगे, जो जनरल सोल्यूशन लिखेंगे हम लोग, व्हेन यू राइट, जब हमने कहा इसका सोल्यूशन क्या होगा इन जनरल फॉर्म, आप कहते थीटा, आप कहते हैं थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 पावर n इंटू अल्फा. आप इसमें n को 2k पुट करिए, अब देखोगे आएगा 2k पाई माइनस π/3, ये आ गया, इसका रिपीटेशन बार बार हो गया. आप इसमें n को और पुट कर लीजिए, आप देखिएगा बार बार इसी दिस प्लस 2k पाई का जो सोल्यूशन वो आपका सामने आना शुरू कर देगा. ठीक है, तो बेसिकली ये पार्ट ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का है, तो बट इसको रिवाइज इसलिए करा दिया हमने आपको ताकि आपको याद आ जाए कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का सोल्यूशन हमने कैसे किया था हम लोगों ने. हम लोग आगे बढ़कर इन आइडियाज़ को हम लोग आगे यूज करेंगे हम लोग व्हाइल सॉल्विंग द इनइक्वालिटी पार्ट. Okay, let us now go ahead. Now, if we go for trigonometric equation of cos theta equal to cos alpha, then we get cos theta minus cos alpha 0. This is applying cos c minus cos d to sin c plus d by 2 इंटू साइन डी माइनस सी, या कह लीजिए थीटा माइनस अल्फा/2, यहाँ माइनस ले लिया जाए, माइनस ऑफ 2 साइन सी प्लस d/2 इंटू साइन सी माइनस d/2. तो दिस जीरो मीन्स, जैसे अभी बताया आपको, थीटा प्लस अल्फा/2 n पाई, और दिस जीरो मीन्स साइन ऑफ समथिंग जीरो मीन्स दैट समथिंग, यानी थीटा माइनस अल्फा/2 some k pi. From here we get theta equal to 2n pi minus alpha, और यहाँ से मिलेगा थीटा इक्वल टू 2k पाई प्लस अल्फा, 2k पाई प्लस अल्फा. इट मीन्स 2n पाई एंड 2k पाई, क्योंकि जस्ट लाइक जीरो है, तो सही मायने में cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा हैज टू सॉल्यूशंस ज्योमेट्रिकली, वन इज अल्फा एंड अदर वन इज माइनस अल्फा. कहने के लिए आप इसको कंबाइन करके आप कहते हो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा हैज जनरल सॉल्यूशन 2k पाई प्लस माइनस अल्फा, 2k पाई प्लस और माइनस अल्फा कंबाइन करके कहते हैं आप. तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस टू एनी सच इक्वेशन आर इनफाइनाइट, बट प्रैक्टिकली इफ वी गो ज्योमेट्रिकली वी शैल फाइंड देयर आर टू सॉल्यूशंस अल्फा एंड माइनस अल्फा. अगर हमें ये पता है कि अल्फा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, माइनस अल्फा गोज टू फोर्थ क्वाड्रेंट, अल्फा फोर्थ में, तो माइनस अल्फा फर्स्ट में, अल्फा सेकेंड में, माइनस अल्फा थर्ड में, अल्फा अगर थर्ड में है, माइनस अल्फा सेकेंड में. इनफैक्ट क्या होगा, यू नो दैट cos is positive in these two quadrants and negative in these two quadrants, right? So what you shall find that
अगर cos थीटा इक्वल cos अल्फा, या इसको ऐसे कह लीजिए आप, if cos थीटा इज इक्वल टू सम पॉजिटिव क्वांटिटी between 0 and 1, correct? You shall find this equation will have two solutions, one in first quadrant and one in second quadrant. अगर आपका solution अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो माइनस अल्फा विल बी सोल्यूशन ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट. टू जनरलाइज ऐड टू के पाई, ठीक है. सिमिलरली अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव क्वांटिटी अगर है, करेक्ट, तो अल्फा अगर होगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट का तो माइनस अल्फा होगा सोल्यूशन थर्ड क्वाड्रेंट का, एंड वाइस वर्सा. बिफोर गोइंग टू टैन, मैं आपको इस पर एक क्वेश्चन कराता हूं, छोटा सा क्वेश्चन. सपोज हमने कहा cos थीटा इक्वल टू -√3/2 and I ask you find its solution, find its general solution. Number 2, find general solution in suppose second quadrant. Part 3, find again general solution in third quadrant. Fourth, find general solution in say first quadrant. सेम क्वेश्चन हमें कहा गया कि इसको हमें फाइंड करना है जनरल सोल्यूशन. एक में तो पूरा फाइंड करना, कंप्लीट हमें फाइंड करना है. जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा है वो मीन करता है ये cos थीटा -√3/2 यानी cos cos 30 degree is cos 30 degree is √3/2. cos if you take pi -30 यानी cos of 150 degree it will be -√3/2. cos of ये होगा 150 डिग्री और मैं राइट 5π/6. cos 30, ये फिगर्स आपको याद होना चाहिए आपको, इज √3/2. तो अगर आप पाई से 30 घटाएंगे यानी 180 - 30, cos 150 विल बी -√3/2. नाउ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा मीन्स थीटा इक्वल क्या होगा 2k पाई प्लस माइनस अल्फा. अल्फा इज 150 डिग्री, या मैं राइट 2k पाई प्लस माइनस 5π/6. दिस इज आंसर टू योर फर्स्ट क्वेश्चन दैट जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन क्या होगा, राइट. देन if I go for find general solution in second quadrant, okay, because cos theta एक नेगेटिव क्वांटिटी है. I know that इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेकेंड और थर्ड में ही है, करेक्ट. बिकॉज वी नो दैट cos theta इक्वल टू cos alpha has two solutions, one is alpha, another is minus alpha. 2k पाई प्लस अल्फा, 2k पाई माइनस अल्फा. 2k पाई को जैसे ही आपने जीरो लिया तो वी आर लेफ्ट विथ अल्फा एंड माइनस अल्फा. तो मेरा कहना है क्या कि हमारा इस इक्वेशन का दो सोल्यूशन है सही माने में, ओके. वन इज आई एम सॉल्विंग अ पार्ट 2, 3 and 4. तो इसमें cos थीटा इक्वल cos 150 डिग्री का दो सोल्यूशन है. थीटा इज either 150 degree or theta is -150 degree, because 150 degree belongs to second quadrant. So minus of 150 automatically belongs to third quadrant. It means cos of 150 degree -√3/2, cos of -150 degree वो भी -√3/2 ही होगा. अगर मैं चाहिए
जनरल सोल्यूशन इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो क्या होगा, पार्ट 2 का आंसर हो जाएगा थीटा इज 2k पाई और यू कैन से 150 डिग्री प्लस 2k पाई। सोल्यूशन को जनरलाइज करने के लिए आपको बस 2k पाई ऐड करना होता है, करेक्ट। पार्ट 3 में कहा गया फाइंड जनरल सोल्यूशन इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो क्या करेंगे आप पार्ट 3 के लिए, थीटा -150 डिग्री है, अब आप इसमें ऐड कर लीजिए 2k पाई, करेक्ट। ये हो गया जनरल सोल्यूशन इन थर्ड क्वाड्रेंट। जब आपने ये लिखा, ये तो कंप्लीट टोटल फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ से मिलाकर, ऑब्वियसली फर्स्ट फोर्थ में होना नहीं है, तो ये सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट का कंबाइंड सोल्यूशन इसमें आ गया। ये अलग अलग हो गया, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट का, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट का। अब फाइंड सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कॉस थीटा -√3/2, और हम ढूंढ रहे हैं सोल्यूशन किसमें, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑफ कोर्स मीनिंगलेस, और यू कैन से सोल्यूशन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स थीटा बिलोंग्स टू 5, cos theta equal to -√3/2 for what theta in first quadrant, for no theta, theta belongs to 5, ओके। तो ये जो बताया था हमने आपको बिगिनिंग में, दैट ये जो प्रॉपर्टी है थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई माइनस थीटा गोज टू सेकेंड क्वाड्रेंट एंड सो ऑन, ये प्रॉपर्टी क्या करता है, हमको इस प्रकार क्वाड्रेंट सिलेक्टिव सोल्यूशन फाइंड करने में हमको हेल्प करता है। अभी हम बात कर रहे हैं इक्वेशंस का, आगे बढ़कर हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग इनइक्वालिटीज यू शैल फाइंड, वहाँ भी आपका रूल्स, ये जो रूल्स बताया हमने आपको, उनको हम लोग मोर और लेस यूज कर रहे होंगे उनको इन ए मोर साइंटिफिक वे, ओके। नाउ लेट अस डिस्कस इनइक्वालिटी related to tan. Similarly, if you consider the equation tan theta equal to tan alpha, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है और हम चाहते हैं इसको सॉल्व करना, तो वी प्रोसीड लाइक दिस। हमने tan को कन्वर्ट कर लिया साइन और कॉस में। नाउ इट इज क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा इक्वल टू, नाउ इफ यू कैरी दिस टू LHS, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी इक्वल टू 0। नाउ साइन of something 0 means that something equal to n pi or theta equal to n pi plus alpha। अगर आपको किसी पॉइंट पर लगता है कि हम लोग स्पीड मूव कर रहे हैं, तो आप वीडियो का स्पीड को स्लो डाउन करके भी देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। नाउ इट मीन्स क्या हो गया, हमारा मन में आएगा, तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा हैज ओनली वन सेट ऑफ सॉल्यूशंस। नो, ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पर n को पुट करेंगे सम इवन नंबर, तो ये होगा 2k पाई प्लस अल्फा। हमने n को पुट किया 2k। If I put n to be 2k plus 1, तो 2k plus 1 pi plus alpha, which is 2k pi plus pi plus alpha, means if we treat 2k pi as 0, then this trigonometric equation again has two solutions. One is alpha and another is pi plus alpha. There are two solutions, alpha, pi plus alpha, okay.
व्हाट हैपेंस, ये जो अल्फा है, अगर अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो पाई प्लस अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट का होगा। ऐसे भी यू नो दैट tan इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, नेगेटिव इन सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अल्फा अगर सोल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, पाई प्लस अल्फा विल बी सोल्यूशन ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट। अल्फा अगर थर्ड का है, पाई प्लस अल्फा किसका हो जाएगा? फर्स्ट का हो जाएगा। इन केस यहाँ कोई नेगेटिव क्वांटिटी दिया गया यहाँ पर, we shall find alpha belongs to second quadrant, this belongs to pi plus alpha belongs to fourth quadrant and vice versa, right? जैसे अभी आपने cos का किया था एग्जाम्पल, सिमिलर एग्जाम्पल यू कैन टेक फॉर tan ऑल्सो। तो tan के केस में भी दो सोल्यूशन है, अल्फा एंड पाई प्लस अल्फा। ओके, सो ये जो हमने आज डिस्कशन किया, ये था ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटीज को पढ़ने से पहले प्रिपरेशन ऑफ द बेस पार्ट, जिसमें कि आपने ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का रिवीजन प्लस उसका जो तमाम जो कंक्लूजन्स है उसको देखा आपने। इन द नेक्स्ट क्लास वी शैल गो फॉर हाउ टू सॉल्व ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। थैंक यू।